हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या है, इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये काउंटिंग नंबर है, सिंपली हम हर जगह यूज़ करते हैं, तो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरली वी आर यूजिंग दिस। नाउ उसके बाद आता है अगर इसमें ज़ीरो और इंक्लूड हो जाता है तो ये बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। अभी आप देख रहे हो कि जीरो के बाद ये सारे राइट साइड नंबर लाइन में सारे राइट साइड में आने वाले नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर भी सारे पॉजिटिव हैं, होल नंबर्स भी सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हम जीरो के लेफ्ट साइड वाले नंबरों को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये वाला ग्रुप और भी बड़ा हो जाता है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। एक इसमें न्यूमरेटर होता है, एक इसमें डिनोमिनेटर होता है। अब Q डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q कभी भी इसमें ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस बन जाते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शंस भी हमेशा सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो ये भी P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसमें भी न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है और Q जो है वो ज़ीरो नहीं होता है, वो ज़ीरो से कम हो सकता है या वो ज़ीरो से अधिक हो सकता है। मतलब Q जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब अगर मैं लिखती हूँ -3/8 तो इसमें सिर्फ न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है। तो ये जो नंबर है, एक में पॉजिटिव साइन है 8 में और इसमें नेगेटिव साइन है। अगर इन दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, ये है हमारा नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों में पॉजिटिव साइन है, अगर मैंने 3/8 लिखा, इसका मतलब है इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। अगर दोनों में पॉजिटिव साइन है तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब अगर मैं लिखती हूँ -3/-8 तो अब ये दोनों जो हैं वो भी इन दोनों में भी सिमिलर साइन है। तो ये दोनों अगर सिमिलर साइन रखते हैं तो इसे भी हम पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये निगेटिव है। निगेटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट होते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम होंगे तो हम उनको बोलेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वो पेयर है रैशनल नंबर्स का जिनकी की स्टैंडर्ड फॉर्म सेम होता है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ -3/8, ठीक है, वही रैशनल नंबर हमने ले लिया। अब अगर हमें इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है तो हम इसको किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब बन गया है हमारा -6/16। ठीक है, तो ये -3/8 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितने भी बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आप पहले से ही जानते हो। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में सिर्फ ध्यान ये रखना है आपको साइन का, कि अगर निगेटिव रैशनल नंबर है तो वो निगेटिव ही रहना चाहिए, है ना, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो -3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रैशनल नंबर क्या हो गया, -6/16। अब अगर हम इसका एक और बनाना चाहें तो हम इसको और अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा -12/32। तो ये जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गए। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे मैं लिखती हूँ -15/-18। अब ये किस टाइप का रैशनल नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि सिमिलर साइन है दोनों के, तो ये पॉजिटिव ही रैशनल नंबर हो गया। अब अगर इसका इक्विवेलेंट लिखना है, इक्विवेलेंट नहीं सॉरी, इसका लिखना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसमें कि HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 ही होना चाहिए, मतलब वो और भी ज़्यादा रिड्यूसेबल नहीं होना चाहिए, उसको और भी ज़्यादा हम लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। तो इसको तो हम लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ गया -5 और ये क्या आ गया? -6। लेकिन अब किसी भी और नंबर से ये डिविजिबल नहीं है, तो ये जो है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं, है ना। तो ये हम बोलेंगे रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ कि -24 अपॉन यहाँ पे 30 लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसका देखेंगे HCF क्या हो सकता है, किससे डिविजिबल हो सकते हैं। इजीली ये 6 से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। 6 से डिवाइड किया हमने तो ये आ गया -4 और ये आ गया -5, सिंपल 5, तो -4 अपॉन 5 हो गया। तो अब ये और भी ज़्यादा लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, ये लोएस्ट फॉर्म में है, इसीलिए लोएस्ट फॉर्म के रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अब कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ होती है रैशनल नंबर की जो फ्रैक्शंस के भी आप पढ़ चुके हो, जैसे कि अगर P/Q एक रैशनल नंबर है, उसको अगर हम सिमिलर m नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी रैशनल नंबर बनेगा वो इक्विवेलेंट होगा। तो ये हमने देख लिया। मान लो P/Q हम रख लेते हैं 2/5 रख लेते हैं, 2 को माइनस कर देते हैं, चलो -2/5 करते हैं। अगर m कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, m अगर हम लेते हैं तो ये क्या आया भाई, ये आ जाएगा, मान लो 3 से कर देते हैं, ठीक है। m को हमने 3 मान लिया तो ये हो गया -6 और ये हो गया 15। तो -2/5 का इक्विवेलेंट है -6/15। तो यही दिया है प्रॉपर्टी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम किस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी फ्रैक्शन बनता है, जो भी रैशनल नंबर फॉर्म होता है, वो उसका इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए जैसे मैं लिख लेती हूँ -25 लिख लिया यहाँ पे और नीचे हमने लिख लिया यहाँ पे 10, ठीक है। अब इनको किससे डिवाइड करें, सेम नंबर ऐसा किससे डिवाइड करें जिससे कि वो उसका इक्विवेलेंट बन जाए। तो हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं दोनों को तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे -5/2। तो ये हमारा क्या बन गया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ -25/10 का। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव कर ली हमने, ठीक है। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी जिसको कि हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 2 रैशनल नंबर हैं, मान लो मैं लिख लेती हूँ 2/3, एक रैशनल नंबर लिख लेती हूँ, माइनस साइन एक में लगा देती हूँ, ठीक है। और दूसरा रैशनल नंबर अगर हम लिखते हैं, इसका इक्विवेलेंट ही लिखना है हमको, ठीक है। तो इसका -2 का जैसे हम लिख लें -4 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6। तो क्या होगा कि अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आएगा अगर हम -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया भाई यहाँ पे, ये आया -12 और यहाँ पे भी क्या आया -12। इसका मतलब है अगर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं तो अगर हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू R इक्वल आएगा P इंटू S के। तो ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन कैसे किया जा सकता है इसको रिप्रेजेंट। अब मैंने पहला रैशनल नंबर लिया है -3/7। अब ये क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड ही होगा, तो हम यहाँ पे क्या मार्क कर देते हैं, 0 मार्क करते हैं। अब ये कैसा फ्रैक्शन है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर कम है इसका, तो ये रैशनल नंबर जो है वो 0 और -1 के बीच में आने वाला है, ठीक है। तो अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर हम मार्क करेंगे -1 क्योंकि ये हमारा रैशनल नंबर नेगेटिव है तो ये 0 के लेफ्ट साइड आएगा और 0 और -1 के
बीच में आएगा। अब इसमें कितने लेने हैं 3, तो ये 1 2 3, तो ये वाला जो पॉइंट जो है ये क्या शो कर रहा है -3/7। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक और देखते हैं जिसमें कि आपका न्यूमरेटर लार्जर है, ग्रेटर है, ठीक है, -8/5। अब माइनस का है तो डेफिनेटली ज़ीरो के साइड आएगा, तो हम यहाँ ज़ीरो मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम पहले क्या करेंगे, -8/5 को पहले -8/5 को हम मिक्स नंबर में करते हैं, तो क्या आएगा भाई, -1 टाइम गया, ऊपर आपका 3 बचा /5, ये इस टाइप से हो गया, होल नंबर आपका 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है -1 तक तो हमें पूरा रखना है, यहाँ -1 तक रखना है। हमारा ये रैशनल नंबर किसके बीच में है, -1 और -2 के बीच में है। तो हमारी इस रैशनल नंबर की लोकेशन किधर है, -1 और -2 के बीच में। अब आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में। तो आपने 1 2 3 और ये 4 और 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितना लेना है आपको, 3 लेना है, तो 1 2 3। तो ये पॉइंट जो है वो शो कर रहा है हमारा -8/5। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। मेनली क्या करना होता है, आप या तो डिनोमिनेटर को कॉमन कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें जैसे कि ये है हमारा, हम लिखते हैं -1/5 और इसको कंपेयर करना है आपको 6/7 से। अब पहले तो आप ये देख के ही बता सकते हैं ये रैशनल नंबर नेगेटिव है और ये रैशनल नंबर पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली नेगेटिव रैशनल नंबर जो है वो स्मॉलर होगा। तो इसको आप देखते से ही समझ सकते हो कि पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा और नेगेटिव वाला स्मॉलर होगा। आप लगा सकते हो निशान। दूसरी तरह से अगर आप करना चाहते हो तो -1/5 है और यहाँ पे आपने 6/7 लिखा, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो थर्ड प्रॉपर्टी देखी है। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और ये देखेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ये कितना आएगा, ये आ गया -7 और ये कितना आया 30। तो आपको दिख ही रहा है दिस इज ग्रेटर। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें भी ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इसको हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते हैं, इसको तो हमें करना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं -11/8 और 7/-5। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक है, अब इसको इससे किया तो 11 को -5 से किया, कितना आएगा भाई, आप जिसके न्यूमरेटर को करोगे उसी के नीचे लिखोगे। ठीक है, -11 को -5 से किया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई बन के पॉजिटिव बन गए, ये बन गए 55। ठीक है, और इसको किया तो ये आ गए 56। तो कौन सा ग्रेटर हो गया, दोनों निगेटिव थे। अब इसमें हमने देख लिया कि ये वाला इज 7/-5 इज ग्रेटर। ठीक है, एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं। ये है दोनों पॉजिटिव, दोनों के लिए भी वही आप मेथड फॉलो कर सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर को कॉमन कर सकते हैं। जैसे इसको 9 बहुत आसानी से बना सकते हो, आप इसको दूसरी मेथड से करो। इसके डिनोमिनेटर को 9 बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 3 और इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये हो गया 22/9 और ये दूसरा हो गया 24/9। अब आपको देख के ही समझ आ रहा है ये ग्रेटर है, आपने ग्रेटर का साइन लगा दिया। अगर दूसरी मेथड फॉलो करना चाहते हो तो आप यहाँ कर सकते हो 22/9 और 8/3, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, आप 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 66 आ गया, इसके नीचे लिखा। 8 को 9 से किया तो कितना आ गया 72। तो विच इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर। इसका मतलब है कि 8/3 इज ग्रेटर।